आज दोपहर हिमाचल में नजर डालते हैं अभी तक की बड़ी खबरों पर। नींद की झपकी आई और पलट गया ट्रक, बच गया चालक। 28 दिनों बाद बहाल हुई सॉल पेयजल योजना, हजारों लोगों ने ली राहत की सांस। हमीरपुर में विज्ञान शिक्षकों की 5 दिवसीय कार्यशाला। अब खबरें विस्तार से। कीरतपुर नेरचौक 4 लेन पर बिलासपुर की तरफ से कीरतपुर की तरफ जा रहे एक सीमेंट के ट्रक के अनियंत्रित होकर जगातखाना के पास पलटने का मामला सामने आया है, जिसमें चालक बाल बचा है और चालक को हल्की चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों द्वारा चालक को सुरक्षित बाहर निकालकर उपचार दिया गया। बताया जा रहा है जब ट्रक चालक जगातखाना नामक स्थान के पास पहुंचा तो उसको नींद की झपकी आ गई, जिस कारण ये हादसा पेश आया। ट्रक सड़क किनारे जाकर पलट गया। गनीमत रही कि ट्रक ने पलटा नहीं खाया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस हादसे में ट्रक का काफी नुकसान हो गया। वहीं पर पुलिस ने आगामी कार्रवाई कर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुंदरनगर उपमंडल में अगस्त महीने में हुए जल प्रलय से बुरी तरह क्षतिग्रस्त सॉल पेयजल योजना को 28 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद जल शक्ति विभाग मंडल सुंदरनगर द्वारा बहाल किया गया है। पेयजल योजना के बहाल होने से अब क्षेत्र की आधा दर्जन पंचायतों के हजारों लोगों ने राहत की सांस ली है। जानकारी देते हुए जल शक्ति मंडल सुंदरनगर के सहायक अभियंता इंजीनियर दिनेश राणा ने कहा, 12 से 14 अगस्त के जल प्रलय से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई सॉल पेयजल योजना को विभाग द्वारा 28 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद बहाल कर पानी पेयजल टैंकों तक पहुंचाया गया है, जिससे इस पेयजल योजना पर निर्भर आधा दर्जन पंचायतों के हजारों लोगों को पेयजल संबंधी शिकायतों व परेशानियों का पूर्ण रूप से निदान मिलेगा। इस योजना को बहाल करने के लिए विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने दुर्गम क्षेत्र, खड्ड में पानी व अवरुद्ध मार्गों की समस्याओं से दो चार होना पड़ा। इस पेयजल योजना को बहाल करते वक्त का एक वीडियो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं जल शक्ति विभाग के मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शेयर किया था, जिसमें उन्होंने सराहना करते हुए लिखा था कि कठिन परिस्थितियों में योजना को जान जोखिम में डालकर बहाल करने की बात उन्होंने इसके माध्यम से कही थी। इस सोशल मीडिया पोस्ट से जल शक्ति मंडल सुंदरनगर के अधिकारियों व कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा था। बहरहाल पेयजल योजना बहाल होने से योजना पर निर्भर आधा दर्जन पंचायतों के हजारों लोगों ने राहत की सांस ली है। नमस्कार। ये जो ग्रेविटी वाली हमारी जो स्कीम थी, ये लगभग 28 दिन बाद इसको हमने रिस्टोर कर लिया है और अब जो है सप्लाई सुचारू रूप से दी जा रही है। तो सर कितने जो पंचायतें हैं जिसको ये पानी मिलता है इस योजना में? लगभग 6 पंचायतों में इस स्कीम से पानी दिया जाता है। तो कैसी वहाँ स्थिति थी सर इसको बहाल करने के लिए? जो भी ये आपदा डिजास्टर हुआ था, इसमें इसको बहाल करने में, इस स्कीम को बहाल करने में लगभग 28 दिन हमारे को लग गए और इतनी कठिन परिस्थितियों में हमारे जो वर्कर थे वहाँ पे, उन्होंने काम किया हुआ है। दिन रात काम करने के बावजूद भी 28 दिन लग गए इसको रिस्टोर करने में। और खुद डिप्टी सीएम और जो जल शक्ति विभाग के मंत्री हैं मुकेश अग्निहोत्री जी, उन्होंने भी आपका मनोबल काफ़ी बढ़ाया था। इसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब ने भी जल शक्ति विभाग का जल शक्ति विभाग मंडल सुंदरनगर का काफ़ी सराहना की हुई है, जिससे कर्मचारियों का पूरे सुंदरनगर मंडल विभाग का मनोबल बढ़ा हुआ है। समग्र शिक्षा व स्टार्स प्रोजेक्ट के तहत डाइट हमीरपुर के सौजन्य से विज्ञान शिक्षकों की जिला स्तरीय ट्रेनिंग मंगलवार से शुरू हो गई है। इसमें टीजीटी मेडिकल शिक्षकों को मास्टर ट्रेनिंग दे रहे हैं। मास्टर ट्रेनर हमीरपुर जिला के राजकीय उच्च पाठशालाओं और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं के 58 विज्ञान अध्यापकों को एक्टिविटी आधारित ट्रेनिंग करवाएंगे, ताकि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की विषय
में रुचि बढ़ सके। समग्र शिक्षा हिमाचल प्रदेश ने साइंस विषय का एक मॉड्यूल तैयार किया है और उस मॉड्यूल के लिए मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग जो है वो डाइट धर्मशाला ने करवाई थी। तब उसी ट्रेनिंग को डाइट हमीरपुर जो है आज यानी कि 12 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक ये साइंस विज्ञान अध्यापकों की ट्रेनिंग यहाँ से शुरू हो रही है, जिसमें जिला भर के 58 टीजीटी मेडिकल्स को यहाँ बुलाया गया है और वो इस कार्यशाला में भाग ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ समग्र शिक्षा का, स्टार प्रोजेक्ट का, एसपीडी सर का और स्टेट कोऑर्डिनेटर सोनिया मैडम जी का। और स्टार प्रोजेक्ट जो है और समग्र शिक्षा जो है वो समय समय पर इस प्रकार के जो टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम लाते रहे हैं और आते रहेंगे। इससे टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग होती है और जो है साइंस में पढ़ने वाले बच्चों का जो है वो इंटरेस्ट बढ़ता है इस विज्ञान विषयों को लेके। तो ये जो 5 दिन की हमारी कार्यशाला यहाँ पे चली हुई है, इसका जो मॉड्यूल है वो 5 दिन का समग्र शिक्षा ने तैयार किया गया है। उस मॉड्यूल के हिसाब से ही इन 5 दिनों में एक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है वो ट्रेनिंग करवाई जाएगी, जिसमें से बच्चों का टीचर्स जो है वो उसमें भाग लेंगे। उन एक्टिविटीज़ के ऊपर सारा का सारा जो मॉड्यूल्स है हमारे पास ये एक्टिविटी बेस्ड के ऊपर बना हुआ है। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोयल मोटर्स हिमाचल की आवाज 2023 पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी। माने दिलदारा असां ते तैनू रब मने। सेमीफाइनल्स जल्द। पहला सेमीफाइनल होगा हिमानी होटल सोलन में 14 सितंबर 2023 को। दूसरा सेमीफाइनल पालमपुर के केएलबी कॉलेज में 17 सितंबर 2023 को होगा। पहला नया प्यार है, नया इंतजार। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र और फेसबुक पर लाइक करें हिमाचल की आवाज पेज।